हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी है इसे बनाना, तो आप बिगनर्स भी हो तो इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन बनानी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए पहली वाली चेन में हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इस धागे को भी हमें साथ में रखना है। अब यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चेन को मिला के हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे राउंड खत्म हुआ। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लगानी है। 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2, 2 चेन हमें स्पेस के लिए रखना है। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाया, इसके बाद 2 चेन लेनी, फिर इससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से सब में हमें 1-1 डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए 12 डबल क्रोशिया थे, तो इस तरह से हमें हर एक में डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो 5 चेन ली थी वहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए धागों को हमें बैक साइड में क्रोशे की मदद से हाइट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे दूसरा धागा लेना है। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो। इस तरह से देखिए ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है और यहीं पर एक और। देखिए चेन को मिला के 3 हो गए। इसके बाद देखिए बीच में हमें 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए इससे अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बीच में हमें 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। और एक गैप में 3-3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें एक स्लिप स्टिच आगे जाना है। इस तरह से ये लगाई। अब देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है। तो इस तरह से एक चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया हो गए, 2 हो गए। इसके आगे वाले में भी हमें एक बनाना है, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो इस तरह से देखिए 2-2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी बीच में, फिर यहाँ पे देखिए शुरू वाले को स्किप करके इससे अगले वाले में इस तरह से एक बनाए, फिर यहीं पर एक और। तो एक स्टेज में 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। 2 बना लिए, फिर बीच में 2 चेन लेनी, 1 और 2। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। शुरू वाले को छोड़ना है और इसमें 2 बनाने हैं, ठीक है? इसमें 2, इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ आपको। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए एक स्लिप स्टिच हमें आगे आना है इस तरह से। अब देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहीं पर हमें एक और बनाना है शुरू वाले में। फिर देखिए इससे अगले वाले में हमें एक बनाना है इस तरह से। फिर इससे आगे वाले में यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे एक बनाएंगे, यहीं पर एक और बनाएंगे। तो इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे पहले 2 बने, फिर यहाँ पे 1, फिर 2। फिर इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी,
फिर देखिए यहाँ पे एक को स्किप करना है आगे वाले को, फिर उससे अगले वाले में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है, फिर इससे आगे वाले में एक बनाना है। जो बीच में हमारी स्टेज आएंगी वहाँ पे हमें एक बनाना है और शुरू वाले में और लास्ट वाले में हमें दो दो बनाने हैं इस तरह से। फिर दो चेन लेनी है। इसी तरह से इस राउंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से आगे जाएंगे, फिर से देखिए हमें 3 चेन लेनी है। यहीं पर देखिए एक डबल क्रोशिया, शुरू वाले में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक बनाना है, इससे आगे वाले में भी एक, तो बीच में देखिए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, यहाँ पे 2 बना रहे हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर 2 चेन लेनी है बीच में। फिर से देखिए यहाँ पे एक को स्किप करना है, इससे अगले वाले में देखिए यहाँ पे एक बनाया, यहीं पर दूसरा। अब बीच के स्टेज में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बनाया, यहाँ पे भी एक, अभी लास्ट वाला है तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे। लास्ट में और शुरू में हमें दो दो बनाने हैं, बीच में 2 चेन लेनी है। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे एक के आगे एक को छोड़ना है, यहाँ पे आगे आना है। यहाँ पे 2 बनाएंगे, इसमें एक, फिर एक, फिर एक, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 चेन लेनी। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इससे ऊपर एक राउंड और कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको देखिए यहाँ पे बनाना बताया था, तो ये राउंड कंप्लीट किया। इससे ऊपर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 राउंड हमने येलो वाले के कंप्लीट करे। अब यहाँ पे देखिए हम फिर से ग्रीन धागा लेंगे, तो इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो शुरू में। इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे डालेंगे, स्लिप स्टिच से पहले धागे को लॉक कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बन गया। फिर देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है, तो ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे एक 2 स्किप करके तीसरे वाले में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले वाले में एक बनाएंगे, इससे आगे वाले में एक बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के हमारे यहाँ पे बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी। ये देखिए ले लिया। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे बनाएंगे, एक बनाएंगे, इससे आगे वाले में एक, यहीं पर एक और बना लेंगे। तो 2 बन जाएंगे, यहाँ पे 3 बन गए। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 स्किप करके तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाले में एक, इससे आगे वाले में एक, फिर से 2 चेन लेनी। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे शुरू में बनाया है, इसी तरह से बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए हमने शुरू में 3 बनाए थे, फिर इसके ऊपर 4 बने थे। इस तरह से ये बढ़ता गया। तो इसी तरह से हमें यहाँ ऊपर भी बनाना है। इस तरह से देखिए एक को स्किप करके इससे आगे वाले में यहाँ पे जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। फिर देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर देखिए हमें एक और बनाना है, तो 2 बन गए। अब इससे आगे वाले में एक बनाएंगे, फिर यहीं पर दूसरा। तो देखिए 4 हो गए। पहले 3 थे, फिर 4 हो गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। फिर इससे आगे भी एक को स्किप करके इससे आगे वाले में एक बनाया, यहीं पर दूसरा, इससे आगे वाले में भी एक बनाया पहले, यहीं पर सेम जगह पे दूसरा, फिर 2 चेन लेनी।
तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बनाना बताया था, यहाँ पे बना था, फिर इससे ऊपर 2 बना, फिर बीच में 1, फिर 2, यहाँ पे देखिए 2, 1, 1, 2। तो इसी तरह से देखिए हमें 4 राउंड इसके कंप्लीट करने हैं। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, 1, 2, 3, 4। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बनाना बताया था, यहाँ पे हमने 5 बनाए हैं, यहाँ पे हमने 4 सेम इसी प्रोसेस से बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिर से येलो धागा लेना है। यहाँ पे भी आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे धागे को कट किया है, तो यहीं से आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए जो पहली वाली चेन है, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब इसके ऊपर हमें 3 चेन बनानी है, इस तरह से। 1 हो गए, फिर इससे अगली वाली में 1 बनाना है, देखिए 2, फिर इससे अगली वाली में 3 हो गए, फिर देखिए इससे अगली वाली में 4, फिर देखिए 5, फिर देखिए 6। तो इस तरह से सबके ऊपर हमें एक-एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 बनाया, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद देखिए जो गैप है हमारा, यहाँ पे हमें 2 बना लेने हैं। 1 बनाया, यहीं पर दूसरा, तो गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक के ऊपर एक-एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। बीच में गैप में हमें 2 बनाने हैं। तो बहुत ही ईज़ी है, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये बना लिया हमने। इसके बाद देखिए गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे, इस तरह से। अब देखिए हमें एक आगे आना है, इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 लूप हैं, तो यहाँ पे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें 5 चेन लेनी है। ये देखिए हमने ले ली 5 चेन। इसके बाद देखिए 1, 2 को स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर से देखिए हमें 5 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे 1, 2 स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। 5 चेन लेनी है, फिर नीचे से हमें 2 स्किप करना है, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो शुरू में देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहीं पर हमें इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो देखिए हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए जो चेन बना रखी है, इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है, इस तरह से। और बीच में हमें जाना है, ठीक है। तो चेन है इसमें डालेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच, अगले वाले में स्लिप स्टिच, ऐसे। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच, फिर देखिए चेन के बीच में आ जाएंगे, इस तरह से डालते हुए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमें हर एक राउंड में करना है, ठीक है। फिर से देखिए हमें 5 चेन लेनी है। अब देखिए इससे अगले वाले जो लूप है, इसके बीचों बीच हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद फिर से 5 चेन। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा चल रहा है, फिर ये हमारा कंप्लीट होगा। इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा पूरा बनता हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कहते हैं, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पे बीच में स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे, यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे इसके 4 राउंड। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से हमने स्लिप स्टिच करते हुए आए थे, स्लिप स्टिच करा। अब यहीं पर से देखिए हमें ये जो लूप है, यहीं पर से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर तीसरा,
यहाँ पे देखिए चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये लास्ट का 9। तो 9 हमें डबल क्रोशिया बना लेने इस तरह से। अब देखिए इससे आगे वाले लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो बहुत ही ईजी है से इसका किनारे का डिज़ाइन। देखिए लास्ट वाला हमारा इस तरह से बनेगा। अब इससे अगले वाले में एक में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है और एक में हमें इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये देखिए हमने 9 बना ली। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ही दिखाई देगा। तो बना लेती हूँ इसको, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ईज़ी है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।